कहता है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। तो जो मैंने आपके लिए यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग की सीरीज स्टार्ट करी हुई है, आज उसका लेक्चर 5 हम लोग देखने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे डिफरेंट वर्क्स रहते हैं उसमें हम लोग जो प्लास्टरिंग करते हैं, मतलब डिफरेंट काम्स रहते हैं। हमारे इंटरनल वॉल की प्लास्टरिंग करते हैं, सीलिंग की प्लास्टरिंग करते हैं। तो इससे लास्ट लेक्चर में सीलिंग को मैंने आपको बताया भी था कि सीलिंग की प्लास्टरिंग हम लोग किस रेशियो से करते हैं, 1:4 से करते हैं। वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि 1:4 से हम लोग क्या करते हैं, सीलिंग की प्लास्टरिंग करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे डिफरेंट वर्क्स होते हैं, जैसे इंटरनल वॉल हो गई, एक्सटर्नल वॉल हो गया, रिपेयर वर्क्स हो गए। तो उनमें जो हमारी प्लास्टरिंग की मिक्स रेशियो रहती है वो क्या रहती है, तो इसके ऊपर हमारा डिस्कशन रहने वाला है। तो आते हैं हमारी वीडियो के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लास्टरिंग मिक्स रेशियो की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। अब प्लास्टरिंग मिक्स रेशियो की अगर यहाँ पे हम बात करें तो बेसिकली किसकी बात होगी, यहाँ पे सीमेंट और सैंड के प्रोपोर्शन की बात होगी। फर्स्ट जो वन है ये किसके लिए प्रोपोर्शन है, यहाँ पे सीमेंट के लिए है। और ये यहाँ पे 4 आप देख रहे हो, यहाँ पे ये किसके लिए, सैंड के लिए है। तो डिफरेंट वर्क्स के लिए आप प्रोपोर्शन देख रहे हो। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इस तरफ क्या है, हमारा जो प्लास्टरिंग वर्क्स हैं उनकी टाइप है, कौन सा प्लास्टरिंग वर्क है। अगर हम सीलिंग में प्लास्टरिंग करते हैं तो इसकी मैंने एग्जांपल ऑलरेडी ले ली है और आपको कैलकुलेट करके बता भी दिया था। सीलिंग में अगर हम प्लास्टरिंग वर्क करते हैं तो रेशियो क्या रखते हैं, 1:4 रखते हैं। इंटरनल वॉल में अगर हम लोग प्लास्टर कर रहे हैं, इंटरनल वॉल जो घर के अंदर की दीवार होंगी, ठीक है, अगर उसके लिए आप काम कर रहे हो, किससे काम कर रहे हो, CS का मतलब क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देते हैं, इसके लिए है ना CS का मतलब है यहाँ पे कोर्स सैंड। अगर हम इंटरनल वॉल की प्लास्टरिंग कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, कोर्स सैंड के साथ कर रहे हैं, तो क्या प्रोपोर्शन यूज़ करेंगे, 1:5 का प्रोपोर्शन यूज़ करेंगे। इंटरनल प्लास्टरिंग विद फाइन सैंड, अगर हम लोग किसके साथ, FS का मतलब क्या है यहाँ पे, फाइन सैंड के अगर हम साथ कर रहे हैं, ठीक है, काम कौन सा कर रहे हैं, इंटरनल वॉल की प्लास्टरिंग ही कर रहे हैं। तो देख रहे हैं दोनों में, अगर आप कोर्स सैंड यूज़ करते हैं तो रेशियो 1:5 रख सकते हैं, और अगर फाइन सैंड रखते हैं तो रेशियो कितनी रख सकते हैं हम लोग, 1:6 रख सकते हैं। अगर कंक्रीट वॉल की प्लास्टरिंग कर रहे हैं हम लोग तो रेशियो कितनी रखेंगे, 1:4 रखेंगे। एक्सटर्नल वॉल जो घर की बाहर की वाली दीवार होती हैं, अगर उसकी हम लोग प्लास्टरिंग वर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कितनी रेशियो मेंटेन करनी पड़ेगी, 1:4 रखनी पड़ेगी। सीमेंट का 1 और सैंड के लिए 4 रखना पड़ेगा। एक्सटर्नल वॉल सीवियर कंडीशन के लिए, सीवियर कंडीशन कौन सी होती है, यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होती है हमारी कंडीशंस। अभी तक आपको यहाँ पे मैंने अगर बताऊँ तो कंडीशंस के बारे में अभी तक हमने डिस्कस नहीं करा हुआ है। कंडीशन की अगर मैं बात करूँ, जैसे माइल्ड कंडीशन होती है हमारी नॉर्मल, उसके बाद में मॉडरेट होगी, फिर सीवियर होगी, वेरी सीवियर होगी। तो इन कंडीशन को यहाँ पे अगर मैं बताऊँगा भी सिर्फ सीवियर को, तो आपको बड़े अच्छे तरीके से आप समझ नहीं पाएंगे। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें मैं आपको कंडीशंस के बारे में ही बताने वाला हूँ। हम देखेंगे कि डिफरेंट कंडीशंस कैसी होती हैं हमारी, जिनके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है, और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या है, IS कोड हमें ये भी बताता है कि कौन से ग्रेड्स हमें यूज़ करने हैं, कंक्रीट में मिनिमम कितने ग्रेड हमें यूज़ करना है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। और कंडीशन के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा यही रहेगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सीवियर कंडीशन क्या होती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, अभी आप ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है, अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग होती है, तो वहाँ पे कौन से उसमें उस केस में हम लोग क्या रेशियो यूज़ करने वाले हैं, 1:3 यूज़ करेंगे। उसके बाद रिपेयर वर्क में कोई रिपेयर, आपका घर ऑलरेडी बना हुआ है तो घर में आपका क्या क्रैक्स वगैरह आए हुए हैं, आप फिर से उसको तोड़ के प्लास्टर वगैरह करवाना चाहते हैं, तो जो हमारा यहाँ पे रहेगा प्रोपोर्शन रहेगा वो कितना रहेगा, 1:3 रहेगा। तो ये था आज की हमारी वीडियो, जिसमें हम लोगों ने देखा कि जो हम प्लास्टरिंग का काम करते हैं तो उसमें हम लोग क्या क्या रेशियो मेंटेन करके चलते हैं। तो आई होप ये आपके लिए जो मैं आज के लिए आपकी वीडियो लेके आया हूँ यहाँ पे, तो ये आपको हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको कोई भी काम करवाना चाहते हैं तो आप साइड पे काम करवाएंगे तो इन्हीं जो यहाँ पे आपके यहाँ पे प्रोपोर्शंस लिखे हुए, मिक्स रेशियो लिखी हुई हैं, इन्हीं का आपको यूज़ करना है। तो आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू गाइस।